स्टेटमेंट्स का लिखी जा रही है। व्हाट इज द स्टेटमेंट? जब विजिबल साइकोलॉजी की स्टेटमेंट लिखी जाएगी, जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ डार्क साइकोलॉजी, द एबनॉर्मल मिस्टीरियस पर्सनैलिटी डिपेंड्स ऑन योर परसेप्शंस। तो उसमें ये लिखी जाएगी, जब मिस्टीरियस डिसेप्शंस, योर फॉरगेट ऑल ऑफ थिंग्स, योर फॉरगेट ऑल ऑफ थिंग्स, सब चीज़ें जब तुम भूल जाओ, ऑल ऑफ थिंग्स, डांस अ क्रिएटा, डांस बोल रहा हो, डांस, डांस मतलब घनत्व, डांस अ क्रिएटा डिसेप्शन, डांस अफॉर्मिंग, फिर से डांस बोल रहा हो, डांस अफॉर्मिंग योर बिहेवियरिज्म, and you operate a single consequence of sequence, single consequence of sequence, and that made a mysteriously traits and its multi traits forms and your normal behavior. कहने वाली बात क्या है, अब सुनो, ये जो स्टेटमेंट लिखी है, विजिबल स्टेटमेंट्स, योर फॉरगेट ऑफ ऑल ऑफ थिंग्स, एंड डांस मीन्स आपका एक धुलना वातावरण जो आपको देखने नहीं मिल रहा, रियलिटी, एंड क्रिएट आ डिसेप्शंस, एंड डांस आ फॉर्म योर बिहेवियर, मतलब कि वही धुलना वातावरण आपका एक व्यवहार लोगों के देखने के लिए क्रिएट कर रहा है, एंड यू ऑन आ ऑपरेट आ सिंगल कॉन्सिक्वेंस, आप एक ऑपरेट कर रहे हो एक सिंगल कॉन्सिक्वेंस। क्या सिंगल कॉन्सिक्वेंस ऑफ सीक्वेंस? कॉन्सिक्वेंस मतलब जो कंपाइल नहीं हो रहा, और सीक्वेंस मतलब जो कंपाइल हो रहा है। आप एक सीक्वेंस में कौन सा कॉन्सिक्वेंस कंबाइन कर रहे हो जो किसी को पता ही नहीं है। दिस इज अ मिस्टीरियस एंड दैट मेड अ मिस्टीरियस ट्रेट्स एंड इट्स मल्टी ट्रेट्स फॉर्म्स एंड योर नॉर्मल बिहेवियर, एंड योर नॉर्मल बिहेवियर इज द विजिबल साइकोलॉजी, जस्ट अ किडिंग साइकोलॉजी। जब मैं बात कर रहा हूँ स्टेटमेंट्स की, जब मैं बात कर रहा हूँ पावर की, तो पावर इज द विजिबल एंड डार्क साइकोलॉजी। द विजिबल एंड डार्क ऑब्जर्वेशन इज द डार्क डायमेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, mathematics concept, and mathematics concept that's theoretically that's called a power. What is the power? जब एबनॉर्मल मिस्टीरियसलिटी हो आपके डिपेंडेंट ऑन में, जब आप देख रहे हो अपने आप को एक सिंगल सीक्वेंस पे, आप अपने आप को रन कर रहे हो, तो आपकी एक साइकोलॉजी है, डार्क साइकोलॉजी। जब आप दूसरों को दिखा रहे हो मिस्टीरियस पर्सनैलिटी, आप अपने बिहेवियर को दिखा रहे हो, आप छलावों को देख रहे हो, दिस इज द विजिबल साइकोलॉजी। The visible and invisible observations is called dark dimension of trigonometry. That is the concept of mathematics. जब हम इक्वेशंस की बात करते हैं, और जब इन्हीं इक्वेशंस को हम डार्क डायमेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, डार्क डायमेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बात करती है इनविजिबल और विजिबल ऑब्जर्वेशन।
और विजिबल ऑब्जर्वेशंस किस पर, इक्वेशंस पर बात करती है। बट जब हम थ्योरेटिकल स्टेटमेंट्स पर बात करते हैं, दैट इज़ द साइकोलॉजी। जब हम एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट पर इनको ले जाते हैं, दैट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मतलब कि ब्रेन का माइंड कैसे वर्क करेगा, कैसे अपने आप को क्रिएट करेगा। साइकोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ माइंड या सोल, स्टडी ऑफ माइंड एंड सोल, एंड सोल एंड माइंड का ही कनेक्शन क्रिएट करेगा योर रियलिटी। द माइंड एंड सोल, M&S, creates a reality. That's a four personality: controller, operator, and creator, and watcher. I am the core personality. Did you studies in psychology? And what is the power? The power Sarv Shaktiman and Sarv Data. That is the bullying power. What is the power? Power is the mysterious, hidden secrets and multidimensionally traits. What's the traits? The normal and abnormal traits. Your psychologies like perception and personalities. Yeah, your sociologies, deceptions to behaviorism. What is the going on? That's the four traits: your watcher, creator, operator and कंट्रोलर। ये हो गया पूरा कॉन्सेप्ट। जब हम न्यूरोसाइंस की बात करते हैं तो न्यूरोसाइंस इस चीज़ पे एक प्रैक्टिकल प्रोसेस हो जाती है। प्रैक्टिकल प्रोसेस मतलब जब हम यहाँ पे माइंड एंड सोल की बात कर रहे हैं तो ये होगी साइकोलॉजी। जब हम न्यूरोसाइंस की बात करते हैं तो हम नेटवर्क्स की बात करते हैं। रियलिटी में क्या प्राकृतिक प्रक्रिया हो रही होगी इन सब चीज़ों को खेलने के लिए। जब हम इनकी बात करते हैं तो ये वातावरण से, संसार से सीख रहा है। बट जब हम न्यूरोसाइंस की बात करते हैं तो वो आंतरिक रूप में देखता है कि जब वो सीख रहा है तो उसके अंदर क्या परिवर्तन आ रहा है, किस चेंज में उसमें चेंज हो रहा है, टू चेंज कैसे हो रहा है। जब मान के चलो सामने से कुछ देखा तो देखकर उसमें चला के आई, ठीक है, दिस इज द साइकोलॉजी कि उसके माइंड ने रीड करा और उसकी सोल उसी तरीके से क्रिएट हुई। बट जब उसने देखा तो उसके दिमाग में ऐसे क्या केमिकल रिएक्शंस हुए, क्या चेंज हुआ जिसने उसको ऐसा क्रिएट कर दिया। मतलब उसकी सोल को क्रिएट करने के लिए, उसकी आत्मा, उसकी परिवर्तन को बदलने के लिए ऐसा क्या उसके अंदर साइंस या विज्ञान लगा जो चेंज करा उसके अंदर। दिस इज द साइकोलॉजी एंड न्यूरोसाइंस।